हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज हम क्लास 4 इंग्लिश की बुक, इसकी यूनिट 9, इसका चैप्टर नंबर 2, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नेम है पिनोकियो। इसे पढ़ेंगे, इसके वर्ड मीनिंग, इसके क्वेश्चन आंसर्स और जितने भी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पिनोकियो। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, एन ओल्ड कारपेंटर बॉट ए वेरी क्वीर पीस ऑफ वुड। एक ओल्ड कारपेंटर ने एक अजीब सी लकड़ी के टुकड़े को खरीदा। क्वीर का मतलब होता है अजीब। एज ही यूज्ड हिज प्लेन ऑन इट, ही हर्ड ए लिटिल लाफिंग वॉइस से स्टॉप, यू आर टिकलिंग मी। जब वो उसको प्लेन प्लेन का मतलब एक इक्विपमेंट होता है। यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में एक इक्विपमेंट, जिससे जो कारपेंटर होते हैं वो एक तरीके से इसको कह सकते हैं कि लकड़ी को घिसने का एक ये सामान होता है, जिससे कि लकड़ी को एक जैसा किया जाता है ना, क्योंकि लकड़ी कहीं ऊपर कहीं नीचे होती है। तो जब उसको बिल्कुल फ्लैट किया जाता है तो इस प्लेन का यूज़ किया जाता है। तो जब वो यहाँ पर इस प्लेन का यूज़ कर रहा था तो उसको एक आवाज़ आती है हँसने की। लाफिंग मतलब हँसना। और वो आवाज़ कहती है स्टॉप, रुक जाओ, यू आर टिकलिंग। टिकलिंग का मतलब होता है गुदगुदी, तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो। द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय द वॉइस। अब वो आवाज़ सुन के जो ओल्ड मैन होता है वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, या फिर कह सकते हैं उलझन में पड़ जाता है कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आई। द ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय दिस वॉइस। वो थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। ही सेड दिस इज ए स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड। और वो कहता है कि ये स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, ये एक अजीब सा लकड़ी का टुकड़ा है। वॉट शेल आई डू विथ इट, मैं इसके साथ क्या करूं। आई थिंक आई विल मेक इट इंटू ए पपेट। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको एक पपेट का रूप दे दूं, मैं इसको एक पपेट बना दूं। पपेट का मतलब होता है कठपुतली। ही सेट टू वर्क, वो काम करने बैठ जाता है। एंड एज द पपेट बॉय टुक शेप, और वो उस पपेट को एक बॉय का रूप देने लगता है ना, जो कठपुतली होती है उसको एक पपेट बॉय बनाना शुरू करता है। द ओल्ड मैन सेड, वो बूढ़ा आदमी कहता है, ही मस्ट हैव ए नेम, उसका एक नाम भी होना चाहिए। आई विल कॉल हिम पिनोकियो, और मैं उसे पिनोकियो कहूंगा। तो ये जो स्टोरी है इसका नाम इस पपेट के ऊपर ही रखा गया है, पिनोकियो से। एज सुन एज ही फिनिश्ड मेकिंग द आईज, और बहुत ही जल्दी वो उसकी आंखें बना लेता है। द कारपेंटर वॉज अमेज टू सी देम मूव। और कारपेंटर जब देखता है कि उसकी आंखें मूव कर रही है तो वो अमेज्ड हो जाता है, मतलब हैरान हो जाता है। इसका मतलब होता है हैरान। बिफोर द माउथ वॉज मेड, अब इससे पहले कि वो उसका माउथ बनाए, इट बिगेन टू लाफ, वो हंसना शुरू कर देता है। स्टॉप लाफिंग, हंसना बंद करो। द ओल्ड मैन सेड, वो जो कारपेंटर है वो कहता है कि हंसना बंद करो। तो यहाँ पर देखिए ये जो कारपेंटर है इसने एक पपेट बना दिया है और इसकी आंखें बनाई है, और उसकी आंखें जो है वो मूव कर रही है। अब यहाँ पे इसका अभी माउथ नहीं बना है और ये इसने हंसना शुरू कर दिया है। आगे, ही डिड स्टॉप, वो रुक जाता है। बट एज सुन एज हिज बैक वॉज टर्न, लेकिन जैसे ही जो कारपेंटर है वो मुड़ता है पीछे की तरफ, इट पुट आउट हिज टंग, तो ये जो कारपेंटर है वो अपनी टंग को बाहर निकालता है। एंड इट्स नोज ग्रू लॉन्ग, इससे जो उसकी नोज है वो लंबी हो जाती है। तो यहाँ नीचे देख सकते हैं कि जैसे ये कारपेंटर पीछे मुड़ा है किसी काम से, तो ये इसकी तरफ टंग करता है और यहाँ पे जो इसकी नोज है वो लंबी हो जाती है। नो सूनर वर इट्स हैंड रेडी, अब जल्दी ही उससे पहले कि वो उसके हाथ को तैयार करे, रेडी करे, देन इट स्नेच ऑफ द कारपेंटर्स विग, उसने, स्नेच का मतलब होता है छीनना, उसने कारपेंटर है उसकी वीक छीन ली। तो वीक का मतलब होता है नकली बाल। एंड पुट इट ऑन हिज ओन हेड, और उसने वो जो विग है उठाकर अपने सिर पर लगा ली। एंड देन
पिनोक्यो नोज ग्रू लॉन्गर, और ये हरकत करने पर जो पिनोक्यो की नोज है वो दोबारा से और लंबी हो जाती है। देन इट्स लेग्स एंड फिट वर मेड, और जब उसके लेग और जो फिट है वो बन रहे थे, दे वर टू स्टिफ टू यूज, तो वो बहुत स्टिफ हो गए थे, मतलब वो मूव नहीं कर रहे थे, कड़े हो गए थे। सो द कारपेंटर शो पिनोक्यो हाउ टू यूज देम, तो जो कारपेंटर है वो पिनोक्यो को सिखाता है कि अपने जो पैरों को कैसे मूव करना है। नाउ द कारपेंटर डिसाइड टू सेंड पिनोक्यो टू स्कूल, अब जो कारपेंटर है वो ये डिसाइड करता है कि वो पिनोक्यो को स्कूल भेजेगा। बट देयर पिनोक्यो डिड नॉट नथिंग, लेकिन पिनोक्यो स्कूल में जाकर कुछ भी नहीं करता है। बट लुक फॉर फन, वो सिर्फ वहां जाकर मजे करता है। ही ऑफन रेन अवे फ्रॉम स्कूल, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, और वो अक्सर स्कूल से भाग जाता था। वाई डोंट यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? आस्क द कारपेंटर, कारपेंटर उससे पूछता है। पिनोकियो टोल्ड हिम ए लाई, तो पिनोकियो उससे झूठ बोल देता है। एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, और जिससे उसकी जो नाक है वो और लंबी होती चली जाती है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब भी पिनोकियो कोई अजीब हरकत करता है और कोई झूठ बोलता है, तो उससे उसकी जो नाक है बढ़ती चली जाती है। इस टाइम ही वॉज रूड टू समवन और टोल्ड ए लाई, हर वक्त जब भी वो किसी के साथ रूड होता है, उसका बिहेवियर किसी के साथ रूड होता है, और या फिर वो किसी से झूठ बोलता है, लाई यानी होता है झूठ, हिज नोज ग्रू लॉन्गर, तो उसकी नाक जो है वो लंबी लंबी होती चली जाती है। फाइनली पिनोक्यो सेड, आखिर में पिनोक्यो कहता है, आई एम ग्लैड टू बी ए रियल बॉय, मुझे एक रियल बॉय बनने की काफ़ी खुशी है। आई विल नेवर लाई अगेन, और मैं आगे से कभी झूठ नहीं बोलूँगा। तो इसको अडेप्ट किया गया है स्टोरी ऑफ पिनोक्यो। आगे है इसके न्यू वर्ड्स। तो कारपेंटर का मतलब होता है बड़ाई, हिंदी में इसको बड़ाई कहते हैं। क्वीर का मतलब होता है अजीब। प्लेन का मतलब होता है एकदम फ्लैट, समतल कह सकते हैं। पजल्ड होना मतलब उलझन में पड़ना। पपेट मतलब कठपुतली। टूक शेप यानी आकार देना। अमेज्ड होना, हैरान होना। फिनिश्ड यानी कंप्लीट कर देना, पूरा काम खत्म। स्टिफ्ट यानी होता है कड़ा। और डिसाइड यानी करना, डिसाइडेड मतलब निश्चय करना। तो ये है इसके वर्ड मीनिंग्स। सो नेक्स्ट, रीडिंग इज फन, तो इसके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हमको। व्हाट डिड द कारपेंटर बाय, कारपेंटर ने क्या खरीदा? सो हियर इज द आंसर। द कारपेंटर बॉट ए स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड, उसने एक अजीब सा लकड़ी का टुकड़ा खरीदा। क्वेश्चन 2 है, व्हाट डिड ही मेक आउट ऑफ इट, उसने उससे क्या बनाया? सो आंसर इज ही मेड ए पपेट बॉय आउट ऑफ इट, उसने उससे एक पपेट बॉय बनाया। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड ही कॉल हिज पपेट, उसने उस पपेट को क्या कहना शुरू किया, या वो पपेट को क्या कहता था? सो आंसर, ही कॉल्ड हिज पपेट पिनोक्यो। नेक्स्ट, व्हाट डिड पिनोक्यो से इन द एंड, अंत में पिनोक्यो क्या कहता है? आंसर, पिनोक्यो सेड इन द एंड दैट ही वाज ग्लैड टू बी ए रियल बॉय एंड ही वुड नेवर लाई अगेन, उसको एक रियल बॉय बनने की काफ़ी खुशी है और वो आगे से कभी झूठ नहीं बोलेगा। नेक्स्ट मूव अहेड, लेट्स राइट, मेक अपोजिट्स विद द वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनमें डिस और इन यूज करते हुए हमको अपोजिट वर्ड बनाना। तो सबसे पहले रेस्पेक्ट, इसमें इसका बनेगा डिसरेस्पेक्ट, एबल डिसेबल, एफिशिएंट इनएफिशिएंट, ऑन डिसऑन, कैपेबल इनकेपेबल और सिक्योर इनसिक्योर। आगे है मेक नेमिंग वर्ड बाय एडिंग एन ई डबल एस नेस,
ITY and TY एट द एंड ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पे नीचे कुछ हमको वर्ड दे रखे हैं, इनके आगे आपको NESSITY एंड TY यूज करते हुए ये नेमिंग वर्ड में ये ऐड करने हैं हमको। वन हैज बीन डन फॉर यू, यहाँ पर एक हमको दे रखा है, जैसे पब्लिक है तो इसको पब्लिसिटी कर दिया यहाँ पे, है ना, तो ITY का यूज हुआ। ऐसे ही सारे हम बना लेंगे। तो यहाँ पर है फॉरगिव, तो ये हो जाएगा फॉरगिवनेस, काइंडनेस, पोलाइटनेस, मॉरलिटी, स्टुपिडिटी, ब्लाइंडनेस, क्रूलिटी, स्विफ्टनेस एंड सॉलिडिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट ए कारपेंटर टू यूज एट वर्क? इनमें से आप क्या चीज़ें सोचते हो कि कारपेंटर यूज़ करता होगा? तो देखिए, इसमें से हमको कोई भी चीज़ जब कारपेंटर बनाता है ना, तो चीज़ों को बनाने के लिए वो कुछ चीज़ों का यूज़ करता है। तो यहाँ पे देखिए इनमें से क्या क्या प्लेन का यूज़ कर किया उसने, हमको ये चैप्टर में भी दे रखा था। फिर उसके बाद है चीज़र, हैमर, नेल्स, लेड, पेंसिल, एविल एंड स्पेड। तो आगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, नाउ मेक सेंटेंस यूजिंग सम ऑफ अबव वर्ड। अब ये जो वर्ड यहाँ पे दिए हैं इनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं ना। तो जो भी वो यूज में लेता है कारपेंटर, तो सबसे पहले वो प्लेन को यूज में लेता है, तो प्लेन से क्या वर्ड बनेगा? द कारपेंटर यूज हिज प्लेन टू द वुड मेक्स, एक ये ही होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, मेक इट स्मूथ। नेक्स्ट, चीजर, ही चीजर्ड सम मार्बल। Hammer. The carpenter lost his hammer. Nails. It hit some nails with the hammer on the wall. Lathe. The carpenter new lathe was stolen. Pencil. I have a new pencil. Spade. He is working in the garden with the spade. तो ये कुछ ऐसे सेंटेंस हम बना लेंगे। आगे गिव अनदर वर्ड फ्रॉम स्टोरी, दैट मीन्स स्टोरी से कुछ दूसरे शब्द लेते हुए इनके मीनिंग बताने हैं हमको। तो जैसे कंप्लीटेड, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? फिनिश्ड। किसी काम को कंप्लीट कर लेना, तो इसको ये भी तो कह सकते हैं कि वो काम पूरा हो चुका है, तो फिनिश्ड हो चुका है। सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब भी होता है आश्चर्यचकित होना, और अमेज्ड का मतलब भी आश्चर्यचकित या फिर हैरान होना। स्ट्रेंज यानी अजीब, और क्वेल मतलब भी होता है अजीब। मेक अप योर माइंड, तो अपने दिमाग को किसी चीज के लिए तैयार करना, और डिसाइडेड का मतलब भी होता है निश्चित करना। नेक्स्ट है एड ER और R टू द डूइंग वर्ड बिलो टू मेक न्यू वर्ड। तो यहाँ पे जैसे स्टिफ है तो इसमें ER लगेगा। फाइट, ER लगे फाइटर। जुगल, जुगलर। स्पीक, स्पीकर, ER। राइटर, R लगेगा इसमें सिर्फ, राइटर। स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर, इसमें भी सिर्फ R लगेगा। डांस, डांसर। राइट, राइडर। यूज, यूजर एंड जोक, जोकर। तो नेक्स्ट यहाँ पे एक पैसेज दिया है, वंस ए कनिंग जैकल जंप इनटू ए बिग टब ऑफ ब्लू डाई। एक बार एक कनिंग यानी होता है चालाक, और जैकल मतलब गीदड़, एक बहुत चालाक गीदड़ होता है, वो एक ब्लू डाई के अंदर गिर जाता है, उसके अंदर कूदता है। आई एम योर किंग, मैं तुम्हारा राजा हूँ, ही सेड, वो कहता है। ऑल द एनिमल्स बिग एंड स्मॉल बिलीव हिम, और जितने भी बड़े और छोटे एनिमल हैं वो उस पर बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि उससे पहले उन्होंने कभी ऐसा अजीब सा ब्लू कलर का जानवर नहीं देखा होता है, तो वो सभी डर जाते हैं कि ये तो सच में कोई एक खतरनाक जानवर है। एंड बो बिफोर हिम, और उसके सामने अपना सिर झुकाते हैं। द क्लेवर जैकल स्माइल, तो जो चालाक गिदड़ है वो मुस्कुराता है। नाउ ही वॉज मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द फॉरेस्ट, अब वो उस जंगल के अंदर सबसे पावरफुल एनिमल बन चुका था। ही वॉज प्राउड टू बी ए किंग, और वो एक राजा बन के बहुत ज़्यादा घमंडी हो चुका था। वंस द जैकल वॉक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट, एक बार रात में जैकल की नींद उड़ती है, वो आधी रात में जग जाता है। द जैकल इन द फॉरेस्ट वर हाउलिंग एट द फुल नून इन द स्काई, तो जो गीदड़ होते हैं वो, जब भी आपने देखा होगा कि सुना होगा कि जब भी पूरा चांद निकलता है तो सारे जितने भी गीदड़ होते हैं वो मिलकर एक आवाज़ निकालते हैं जिसको हॉल कहते हैं, तो वो बाहर निकल कर हॉलिंग करने लगता है। द ब्लू जैकल फॉरगेट ही वॉज किंग, तो उस समय वो जो ब्लू जैकल था वो भूल जाता है कि वो एक राजा है। ही टू बिगेन टू हॉल, और वो भी हॉल करने लगता है। वो आपने सुना होगा, ही क्राइड। द एनिमल रैन आउट ऑफ
सी। तो जो एनिमल है वो दौड़ के बाहर निकलते हैं कि क्या हो रहा है। ही इज नॉट ए किंग, अरे ये तो कोई राजा नहीं है। ही इज जस्ट अ जैकल, ये तो एक गीदड़ है। दे शाउटेड, वो सभी साथ में चिल्लाते हैं। दे रश टू अटैक हिम, और वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। स्टॉप स्टॉप, आई एम सॉरी, आई ट्रिक्ड यू। तो वो जो जैकल है गीदड़ कहता है कि रुक जाओ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको धोखा दिया। प्लीज डू नॉट पनिश मी, कृपया करके मुझे कोई सजा मत दो। सेट द ब्लू जैकल, वो जो गीदड़ है कहता है। द एनिमल फॉरगेव हिम, एनिमल उसे माफ कर देते हैं, बट ओनली आफ्टर वोट नेवर टू बॉदर एनिमल अगेन। तो उसको माफ तो कर देते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि आज के बाद कभी भी तुम किसी भी जानवर को परेशान नहीं करोगे। पंचतंत्र टेल्स, तो ये पंचतंत्र की कहानियां होती है, वहां से ली गई है। आगे है रीडिंग इज फन। व्हाई डिड द एनिमल थिंक दैट द जेकल वॉज ए किंग? सो आंसर इज द एनिमल्स थॉट द जेकल वॉज ए किंग बिकॉज ही डाइड हिमसेल्फ इन ए ब्लू कलर। क्वेश्चन 2 है, हाउ डिड द जेकल बिकम ब्लू? तो वो जो जेकल था गीदड़, वो ब्लू कैसे हो गया? सो आंसर, द जेकल जम्प्ड इनटू ए बिग टब ऑफ ब्लू डाई एंड बिकेम ब्लू। एक वो जो जेकल था गीदड़ था, उसने एक बड़े से ब्लू डाई के डब्बे में जंप कर दिया था टब के अंदर, जिससे कि वो ब्लू हो गया। क्वेश्चन 3 है, व्हाट डिड द एनिमल डू व्हेन दे सॉ द ब्लू जेकल? Answer, when the animals saw the blue jackal, they thought that he was their king and bow before him. उन्होंने सोचा कि वो उसका राजा है और उन्होंने सबने अपना सिर उसके सामने झुका दिया। आगे क्वेश्चन 4, व्हाई डिड द डॉग्स फील स्कैर्ड व्हेन दे सॉ द जैकल? ओके, तो जो डॉग्स होते हैं वो गीदड़ को देखकर क्यों डरते हैं? सो आंसर इज, द डॉग फेल्ट स्कैर्ड व्हेन द सॉ द जैकल बिकॉज द जैकल वाज लुकिंग फियरफुल इन ब्लू कलर, क्योंकि वो जो जैकल था वो एक बहुत डरावने रंग ब्लू कलर में था, इसलिए वो सारे उनसे डर गए थे। क्वेश्चन 5, हाउ डिड द एनिमल नो दैट द किंग वॉज जस्ट ए जैकल? तो कैसे सभी जानवरों ने जान लिया कि वो कोई राजा नहीं, सिर्फ एक गीदड़ है? सो आंसर इज, once the jackal got up in the middle of the night, hearing other jackals howl in the forest. उसने दूसरे सभी गीदड़ को हॉल करते हुए सुना। He forget he was a king and began to howl loudly. और वो भूल गया कि वो एक राजा है और उसने भी जोर से हॉल करना शुरू किया। All the animal ran out to see. सभी जानवर जो है उसको देखने के लिए बाहर आए and found it was a jackal who was howling. और उन्होंने देखा कि ये तो एक गीदड़ है जो कि हॉलिंग कर रहा है और कोई ये राजा नहीं है। इन दिस वे दे कम टू नो दैट द किंग वॉज जस्ट ए जेकल, और इस तरीके से उन्होंने जाना कि ये कोई राजा नहीं, ये सिर्फ एक गीदड़ है। नेक्स्ट सेल आउट, लाफ, फिश, फैन, फ्यू। ओके, इसको ऐसे पढ़ना है, लाफ, कफ, रफ, फिश, डिश, विश, फैन, वैन, रैन, फ्यू, व्यू, ड्यू। नेक्स्ट फन टाइम है, तो ये एक एक्टिविटी दी है, ये यू हैव टू डू योर सेल्फ। सो आगे ऐसा कुछ टॉपिक है नहीं जो एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर है यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक किए बिना नहीं जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।